अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 9th मैथ यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 से आगे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 12 क्वेश्चन जो हैं इनमें फार्मूला यूज करके हमने इनको सॉल्व करना है। वो हमारे पास यहाँ पर फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर होल क्यूब की फॉर्म में आ जाते हैं प्लस माइनस साइन के साथ। तो इन फार्मूलाज को आपने याद ही रखना है। इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर दो फैक्टर्स आएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में दो फैक्टर्स आ रहे हैं और टर्म्स भी एक जैसी हैं। फर्क क्या है कि प्लस माइनस साइन का एक डिफरेंस है जो कि डिफरेंट फैक्टर्स में आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से याद रखें कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है उसका फर्स्ट फैक्टर ए माइनस बी होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फर्स्ट फैक्टर ए प्लस बी होगा। अब आगे हमने साइंस एडजस्ट करने हैं ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में इस फर्स्ट फैक्टर में माइनस साइन एक दफा आ गया। अब सेकंड फैक्टर में जो हमने वैल्यूज लिखनी है, जो टर्म्स हमने लिखनी है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म्स आएंगी और इन सब में प्लस साइन के साथ हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो सेकंड फैक्टर आ रहा है इसमें भी ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर, ये थ्री टर्म्स है, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा। फर्स्ट फैक्टर में प्लस का साइन है तो सेकंड फैक्टर में माइनस का साइन लगाना है। ये प्रूफ है इनके फॉर्मूलाज के। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर अभी आप लोगों ने एज इट इज याद रखने हैं जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब। अब जो ए प्लस बी होल क्यूब है, ये अगर आपको इस ओपन करके हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर आपको ये याद ना हो तो आप उसको यूं करेंगे, एक दफा आप इसको प्रूफ कर लें। ए प्लस बी होल क्यूब है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब को इस तरह लिखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इनटू ए प्लस बी। फिर आप इसका फार्मूला ओपन कर दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला यूज होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस फार्मूला को अप्लाई उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करके और फिर ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, सेम एज इट इज ए माइनस बी होल क्यूब का। अगर ये फार्मूला इस तरह से याद ना हो तो उसको प्रूफ कर लें ऐसे, यहाँ पर माइनस साइन लगा दें, यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दें। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर को ए माइनस बी होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा सेकेंड टर्म में। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको फिर मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये टर्म्स आएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से याद रखना है, इनको याद करना है, तो आप इस तरह से याद कर लें कि ए प्लस बी होल क्यूब है, तो जब ये ओपन होगा तो जाहिर बात है कि हमारे पास दो टर्म्स तो इस तरह की आएंगी, ए क्यूब और बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली दो टर्म्स आएंगे। अब जो हमारे पास टर्म्स आ रही है ना, मिड टर्म्स, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो बाकी टर्म्स आ रही हैं वो दो टर्म्स क्या हैं, थ्री ए स्क्वायर बी फिर थ्री ए बी स्क्वायर। यहाँ पर भी थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर है। यहाँ क्योंकि ये प्लस साइन के साथ था, ए प्लस बी होल क्यूब का था, तो इसमें सारी टर्म्स में प्लस का साइन आएगा। लेकिन जो सेकंड है ना, इसमें इस ए स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस साइन लगा दें, बाकी जो टर्म आएगी ए बी होल स्क्वायर ए बी स्क्वायर, उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें एक्स क्यूब माइनस 125 है। एक्स क्यूब आ रहा है तो ये एक्स तो होल क्यूब तो बन जाएगा, लेकिन जो 125 है इसको हमने चेक करना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 125। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये 5 होल क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है ना वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग या फिर एज लिख दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फर्स्ट फैक्टर ए माइनस बी आएगा, जो सेकंड फैक्टर है उसमें टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ आएंगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में टर्म्स गिवन थी उनमें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स है और सेकंड टर्म 5 है, तो इधर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। a इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्ट में हेयर a इक्वल्स टू एक्स एंड b इक्वल्स टू 5। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज को, इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी है, तो a हमारे पास x है और b 5 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 एंड
यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर के साथ हमें टर्म्स लिखनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो हमारे पास एक्स इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ओपन कर लेना, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, 5 का स्क्वायर ओपन करके लिख दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने करना है तो एक स्मॉल ब्रैकेट के साथ इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, तो हमारे पास ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 8x क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 8 है वो 2 का क्यूब है और 1 को तो कोई भी पावर के किसी भी पावर के साथ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 को 2 क्यूब लिखा जा सकता है, x क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2x होल क्यूब प्लस 1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्यूब की फॉर्म में। अब यहाँ पर ये फॉर्म बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फर्स्ट फैक्टर ए प्लस बी आएगा, सेकंड फैक्टर में जो टर्म्स आएंगी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो उनमें यहाँ पर सेकंड टर्म के साथ माइनस साइन लग जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो टर्म्स है वो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x है तो a इक्वल्स टू 2x लिख लेते हैं और b इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो अब हम इसको लेते हैं 2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b है ना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 एंड सेकंड फैक्टर हमारे पास बनेगा a स्क्वायर है तो 2x होल स्क्वायर प्लस ए बी 2x इंटू 1 और सेकंड जो लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है बी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हम इसको लगा लेते हैं, 1 स्क्वायर हम इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में आ जाएगा 2x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x 1 को जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए आंसर वही आ जाता है वापस, तो ये 1 के और फिर नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है 1 स्क्वायर 1 की कोई भी पावर हो तो आंसर 1 ही आता है। ये इसको ब्रैकेट में अब इसके साथ ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अगर हम देखें तो 3 ये जो p क्यूब हमारे पास है इसको होल क्यूब तो बनाया जा सकता है, लेकिन 3 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, 3 एक प्राइम नंबर है। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना होगा क्या इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ सकता है या नहीं। तो उसके लिए जो सेकंड हमारे पास टर्म आ रही है ना, या फिर जितनी भी टर्म्स होंगी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने कॉमन लेना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें 81 को चेक करना है ना कि इसमें 3 कॉमन लिया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए ये 81 डिवाइडेड बाई 3 करें, कैलकुलेटर से आप इसको करें डिवाइड, तो ये आ जाएगा 27। इसका मतलब है कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी वो p क्यूब और q क्यूब है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं p क्यूब होल क्यूब। नेक्स्ट साथ में हमारे पास जो सेकंड टर्म है 81 में से 3 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास 27 बच गया था, ये 27 हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसके साथ में ये x क्यूब आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि p क्यूब होल क्यूब और 27 3 का क्यूब है और साथ में ये x क्यूब भी आ रहा है, तो हम इसको होल क्यूब बनाकर लिख सकते हैं 3x होल क्यूब, इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है ये वाला एस, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी, क्योंकि हमने फर्स्ट फैक्टर में a माइनस बी लिख लिया। अब जो सेकंड फैक्टर में टर्म्स आ रही होंगी उनमें प्लस साइन के साथ सारी टर्म्स आएंगी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में टर्म्स गिवन थी फर्स्ट और सेकंड टर्म, इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि a इक्वल्स टू पी क्यू एंड b इक्वल्स टू 3x, तो उसको अब फॉर्मूला में हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि 3 पर तो कोई हमने कॉमन लिया था, ये एंड तक ऐसे ही साथ चलता जाएगा, तो हमने इस पर अप्लाई करना है ना, तो ये हमारे पास टर्म बनेगी। फिलहाल इसको इसी तरह से लिखते हैं p क्यू होल क्यूब माइनस 3x होल क्यूब, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू 3 को इसी तरह से लिखना है और अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स आ रही हैं a माइनस बी है ना, तो a और b हम यहाँ पर a और b की जगह हमने ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ये आ जाएगा p क्यूब माइनस 3x और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी। सेकेंड जो फैक्टर है उसमें a स्क्वायर है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म p क्यू होल स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस ए बी, ए हमारे पास पी क्यू एंड सेकेंड टर्म हमारे पास आ रही है 3x प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है उसके लिए हमें ये लिखना होगा 3x
3x होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें 3x होल स्क्वायर लगा देना है और नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और फर्स्ट फैक्टर आ रहा है पी क्यू माइनस 3x और साथ में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3pqx और प्लस साइन के साथ 3x होल स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास बनेगा 9x स्क्वायर और इधर ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 27 प्लस 512 x क्यूब। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 27 तो 3 का क्यूब बनता है, तो हमें 512 के लिए चेक करना होगा कि 512 किस नंबर का होल क्यूब है। बार ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 27 प्लस 512 x क्यूब। तो 27 तो 3 का क्यूब है, 512 को हमें चेक करना होगा किस नंबर का क्यूब आ रहा है। तो उसके लिए आप 7 को 3 टाइम्स 7 का क्यूब लेकर चेक कर लें, 8 का क्यूब लेकर चेक कर लें और 9 का। तो हमारे पास जब हम 8 का क्यूब लेकर चेक करेंगे या 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसमें हमारे पास 512 आ जाता है। इसका मतलब है कि इसको हम 8 क्यूब बनाकर लिखेंगे और जो 27 है वो 3 क्यूब है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब और x क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3 क्यूब प्लस 8x होल क्यूब 8x होल क्यूब। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b एंड साथ में जो सेकंड फैक्टर है उसमें जो टर्म्स आएंगी उसमें सेकंड टर्म के साथ माइनस साइन आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है इनको हम रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 8x। स्टार्ट में लिख लेते हैं here a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 8x। अब हमें इस फार्मूला में यहाँ पर a और b को जो हमारे पास 3 और 8x आ रहा है इसको रिप्लेस कर देना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब उसके लिए हम लेते हैं, ये आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 8x होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b था तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8x। साथ में जो हमारे पास सेकेंड फैक्टर में वैल्यूज आएंगी a स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर प्लस ए बी, उसके लिए हमें ये टर्म लिखनी है 3 एंड 8x प्लस b स्क्वायर है तो 8x होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 8x। फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज आ रहा होगा, सेकंड फैक्टर में हमें इसको ओपन करके लिख देना, ये 3 स्क्वायर है ना तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा प्लस इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x प्लस 8 स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 64 आएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। जब भी हमारे पास होल पावर होती है तो जब हम उसको ओपन कर रहे होते हैं तो हर टर्म के ऊपर वो पावर अप्लाई होती है और उसको हम सिंप्लीफाई करके हमें उसको लिखना होता है। 8x होल स्क्वायर का मतलब है कि 8 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाता है। तो ये हमने इस तरह से इसको फैक्टराइज कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है t6 माइनस 64। t6 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं t स्क्वायर होल क्यूब और t6 को इस तरह भी लिखा जा सकता है t क्यूब होल स्क्वायर। अब ये हमें यहाँ पर चेक करना है इसको किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता t6 प्लस होता तो फिर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें इसी फॉर्म में लेना था। लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया ना तो ये दोनों तरीके से दोनों मेथड के साथ हो जाएगा सॉल्व, लेकिन हमें फिर इसको मजीद आगे भी सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लूंगी, यही वाली टर्म्स में ले रही हूँ होल क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि 64 को होल का क्यूब लिखा जा सकता है और 64 को 8 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो मतलब ये कि मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बना लूं या a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म बना लूं। जब मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म अगर मैंने बना ली है तो उसको मुझे आगे भी मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन मैं यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब के अकॉर्डिंग करने लगी हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं t6 को मुझे लिखना है t स्क्वायर होल क्यूब माइनस 64 है, इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो मुझे ये वाली टर्म लेनी है 4 क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे कि a और b हमारे पास क्या है। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में जो हमारे पास दी गई है वो t स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं here a इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू 4। अब हमें इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करनी है, a की जगह टी स्क्वायर और b की जगह 4 पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड जो हमारे पास बन रही है वो तो एग्जैक्ट यही बन रहा है। हम यहाँ से ये वैल्यू देखकर लिख लेते हैं टी स्क्वायर होल क्यूब और साथ में आ रहा है 4 क्यूब। ब्रैकेट लगा लें या ना भी लगाएं क्योंकि यहाँ पर लगाना जरूरी था, इस टर्म में लगाना ब्रैकेट को लगाना जरूरी था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a माइनस बी है
तो ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर -4, माइनस है ना तो माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा। सेकंड जो फैक्टर आ रहा है उसमें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर हमें लेना है, और फिर साथ में ए बी है तो टी स्क्वायर इंटू 4, और लास्ट टर्म हमारे पास आएगी बी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हमें यहाँ से 4 स्क्वायर इस तरह से लिख लेना है। अब टी स्क्वायर -4 जो है ना इसको अगेन सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये माइनस साइन के साथ आ रही है वैल्यू, तो हम यहाँ पर इसी स्टेप में इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। ये आ जाएगा टी स्क्वायर -2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर टी स्क्वायर -2 स्क्वायर, अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में टर्म्स आ गई हैं। हमें इसको इन दोनों टर्म्स को एक दफा प्लस साइन के साथ और एक दफा माइनस साइन के साथ लिख लेना है। तो यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर है इसको भी ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +4 टी स्क्वायर प्लस 16। अब जो आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका फार्मूला हमें मेंशन करना होगा कि ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा t-2 t+2 और फिर साथ में ये फैक्टर है t4 + 4 टी स्क्वायर प्लस 16। तो ये हमने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है x6 + y6। तो हमें इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। x6 है तो हम इसको ले लेते हैं होल क्यूब की फॉर्म में हमें लेना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन का यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसको हमें लाजमी a क्यूब + b क्यूब की फॉर्म बनानी है। a स्क्वायर होल पावर में a स्क्वायर + b स्क्वायर नहीं बना सकते, मतलब ये कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि मैं बाहर स्क्वायर का साइन स्क्वायर ले लूँ, बाहर में पावर 2 ले लूँ और यहाँ पर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ x³ होल स्क्वायर, इस फॉर्म में नहीं इसको ले सकते क्योंकि इसका आगे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम फिर इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए यहाँ पर होल क्यूब की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं y6 को y स्क्वायर का होल क्यूब। अब हमें यहाँ पर फार्मूला लिखना है, फार्मूला क्या है, a³ + b³ = a + b, और साथ में जो फैक्टर आ रहा है सेकेंड, उसमें सेकेंड फैक्टर जो है उसमें सेकेंड टर्म के साथ माइनस साइन है, बाकी टर्म्स में प्लस साइन है, और फर्स्ट फैक्टर भी प्लस साइन के साथ है a + b। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को ले लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है, टर्म्स गिवन है वो किस तरह की है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास x² है और सेकेंड टर्म हमारे पास b जो है वो y² है। तो अब हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x² होल क्यूब और साथ में y² होल क्यूब, इसको हम फार्मूला में लिख लेते हैं, a + b है ना, तो ये आ जाएगा x² + y², और सेकेंड फैक्टर में हम इसको लिख लेते हैं x² का स्क्वायर। x² का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये a² है और यहाँ पर हमारे पास a जो टर्म है वो x² है खुद, तो x² का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा x² और सेकेंड टर्म y² प्लस b², तो y² का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में हम इसकी पावर्स को अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं x² + y² और साथ में सेकंड फैक्टर, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करके लिखने लगे हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम हटा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, x⁴ - x² y² और साथ में ये बन जाएगा y⁴। तो ये हमने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास ये जो भी टर्म है 2 - x और y - 2, इसको a समझ लें, a³ + b³। ठीक है, तो यहाँ पर हमें होल क्यूब की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, तो हम इसको आगे डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एज a³ + b³, क्योंकि प्लस साइन यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो हमें यहाँ पर a³ + b³ फार्मूला यूज करना है, तो ये आ जाएगा a + b a² - ab + b²। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 - x, तो a हमारे पास क्या है 2 - x एंड b जो हमारे पास सेकेंड टर्म है वो है y - 2। हम यहाँ पर ले लेते हैं y - 2। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - x होल क्यूब प्लस y - 2 होल क्यूब, और इसको इक्वल्स टू a + b है। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये दो टर्म्स आ रही हैं, तो 2 + x, ये टर्म लिखी 2 - x, क्या आ जाएगा 2 - x, फर्स्ट जो हमारे पास आ रही है ना a, उसमें हम लिख रहे हैं a की जगह लिख रहे हैं 2 - x, प्लस b है हमारे पास y - 2,
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, ए स्क्वायर है तो ए हमारे पास 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस ए बी तो 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2, ये लिख लेंगे। और फिर साथ में हमारे पास आ रहा है बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास था वाई माइनस 2, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। अब हम इस फैक्टर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करके, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। अब यहाँ पर 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम y माइनस एक्स लिख लेंगे। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो या इसको हम उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर है ना, तो जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 आएगा साथ में और फिर x आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर लिया a माइनस बी का। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस है और यहाँ पर माइनस साइन है ना ब्रैकेट से बाहर, तो अब जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इस ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन है, तो अभी हमने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के बगैर नहीं लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y, फिर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -4। फिर नेक्स्ट हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -xy, फिर -x को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +2x आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। प्लस ये जो हमारे पास टर्म आ रही है y माइनस 2 होल स्क्वायर, इस पर भी हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है। फिर -2ab है तो -2 मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ। अभी a मेरे पास 2 है, y है और b है 2, और साथ में प्लस b स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर, चलिए 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको 4 लिख लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर आ रहा है उसमें y माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, और साथ में ये जितने भी हमने इन पर फार्मूला अप्लाई किया था या मल्टीप्लाई किया था तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओपन करके लिख लेंगे 4 माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा -2y, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर जब माइनस साइन हो तो जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे होते हैं तो साइन चेंज करके लिखते हैं। ये ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन है ना, तो इन सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। -4 था तो +4 लिखेंगे, और -x है तो -xy है तो +xy, और यहाँ पर -2x, फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट से बाहर प्लस साइन है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट आ रही है उसमें जब हम इसको ओपन करें तो वो साइन एज इट इज आएंगे, क्योंकि प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होते। -4y, ये आ जाएगा -4y और साथ में +4, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स। सेकेंड जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स को चेक कर लेते हैं क्या ये सिंप्लीफाई होती है या नहीं होती। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इसको तो लिखने पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ जो साइन इधर यहाँ पर लगा होगा हमें वो वाला साइन लेना है इसके साथ, और ये दोनों टर्म्स तो हो गई हैं। अब हमें नेक्स्ट टर्म को चेक करना है, एक्स वाई वाली टर्म ले लेते हैं। एक्स वाई वाली टर्म एक ही है, प्लस एक्स वाई ये टर्म आ गई। अब इसके बाद एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वो एक्स वाली टर्म यहाँ पर -4x एंड -2x है। इन दोनों को सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा -6x, और y वाली टर्म्स ले लेते हैं, y -2y और फिर है -4y। तो इनको सिंप्लीफाई करने से -6y। अब लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स बच गई हैं जो कि है 4, यहाँ पर भी है 4 और इधर भी है 4। 4 को इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा +12, और फिर क्योंकि सारी टर्म्स हमने ले ली हैं अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इन टर्म्स में कोई भी टर्म मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती। यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, ये एक्स वाई वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और ये कांस्टेंट टर्म लास्ट में आ गया, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट में 64 है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा कि 64 को 4 क्यूब और साथ में x प्लस वाई होल क्यूब, और ये z क्यूब आ रहा है।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 4nx प्लस वाई होल क्यूब है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर होल क्यूब लिख लेंगे और साथ में z क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो ये होगा, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर a माइनस बी, सेकेंड फैक्टर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास जो टर्म्स गिवन है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर a इक्वल्स टू 4x प्लस वाई और b हमारे पास क्या है इक्वल्स टू z। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस वाई, ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई और फिर होल क्यूब माइनस z क्यूब, ये इक्वल होगा। अब लेफ्ट साइड पर हम यही टर्म्स लिख लेते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई थी, क्योंकि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में पहले से थी तो हमने यहाँ पर उसको एज इट इज लिख लिया। अब हम राइट साइड पर a माइनस बी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई है, वो टर्म लिखेंगे माइनस साइन के साथ z लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आ रहा होगा a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4x प्लस वाई और इस पर स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, प्लस ए बी है तो 4x प्लस वाई और साथ में सेकंड है हमारे पास b की जगह हम z लिख लेंगे, प्लस b स्क्वायर है तो z स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y माइनस z, ब्रैकेट क्लोज कर दें और सेकेंड जो फैक्टर है उस पर अब स्क्वायर ब्रैकेट लगे रहने दें क्योंकि हमने इसको ओपन करना है। ये 4 और x प्लस वाई का स्क्वायर है, होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है जब हम इसको ओपन करेंगे तो 4 स्क्वायर और x प्लस वाई होल स्क्वायर आएगा, इसके साथ हमने इसको ओपन करना होगा। तो 4 स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख दूंगी 16 और फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लूंगी, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस ये 4 और z है, 4z को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4zx प्लस 4zy प्लस z स्क्वायर, लास्ट टर्म ये लिखी और ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में जो 16 था, 16 को हम मल्टीप्लाई करके आगे इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4y प्लस माइनस z और सेकेंड फैक्टर है 16x स्क्वायर प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 32xy प्लस 16y स्क्वायर और साथ में आ रहा है 4zx प्लस, यहाँ पर था ये y नहीं है, ये हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4 है तो ये आ जाएगा 4zy प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये टर्म्स आ रही हैं, फिर हमारे पास जो टर्म आ रही है वो xy yz और xz। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकंड फैक्टर में जो टर्म्स आ रही थी ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है, इनको अरेंज करके हम लिख लेंगे। फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज आ जाएगा 4x 4y माइनस z, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे तो सेकंड फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेंगे, बाकी टर्म्स को हम एंड पे लिख लेंगे, प्लस 16y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर ये आ गया और उसके बाद हम ले लेते हैं 32xy, फिर नेक्स्ट टर्म हम ले लेते हैं 4zx xy yz और फिर लास्ट टर्म हम ले लेंगे xz वाली हमारे पास है 4zx या xz लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें अगर हम देखें तो 4 टर्म्स आ रही हैं, 4 टर्म 9 से लेकर 12 तक हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह के होंगे कि हमें a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में टर्म्स को उस फॉर्म में लेकर जाना होगा और हमें वो फॉर्म बनानी है। ठीक है, क्लोज करके लिखना है। तो ये फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला जो था वो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला था। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर चेक करना है कि माइनस साइन, अगर सारी टर्म्स में प्लस का साइन है तो इसका मतलब है a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म बनेगी, अगर दो टर्म्स में माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स में माइनस साइन आ रहा है तो हमें ये फॉर्म बनानी है। साथ में हम इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ये हमारे पास होगा अगर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन
3a² b, a² वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस साइन आएगा और एक लास्ट टर्म जो हमारे पास b³ वाली है उसमें हमारे पास माइनस साइन है, तो ये क्लोज होकर आ जाता है a माइनस बी होल क्यूब। ये फॉर्मूला हम साइड पर लिख लेते हैं और हमें ये वाली फॉर्म बनानी होगी, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको आगे क्लोज कर देंगे। तो 27 p³ है ना, तो 27 3 का क्यूब है, हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 3³ और साथ में p³ आ रहा है। और इसके साथ हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये -3a²b, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 108p², क्योंकि ये p³ और q³ ये हमारे पास a³ और b³ की जगह हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं, तो उसके लिए जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास ये वाली होगी। हम पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, अरेंज करके लिखने के बाद हमें उसको उस फॉर्म में ले लेना है। तो p²q प्लस 144p² ये लिख लिया और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 64q³। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो हमारे पास आ रही थी उसको हम होल क्यूब की फॉर्म में लिख लें। तो ये 64 है, इसी स्टेप में यूं करेंगे, ये 4 का क्यूब बनते हैं ना 64, तो हम 4³ लगा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि 3p होल क्यूब और साथ में जो लास्ट टर्म है वो 4q होल क्यूब है, तो और यहाँ पर माइनस साइन है। ये जो बाकी टर्म्स आ रही हैं इसको हमें, इन टर्म्स को हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -3। a हमारे पास क्या है, a² है ना, तो a हमारे पास 3p है। हम यहाँ पर साइड पर ये भी लिख लेते हैं कि a हमारे पास हेयर a इक्वल्स टू a और b हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म से पता चलेगा और वो हमने वो टर्म्स लिख ली हैं, तो a इक्वल्स टू 3p एंड b इक्वल्स टू 4q यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब जब -3a²b हमें पुट करना है तो उसके लिए हम a की जगह 3p और b की जगह 4q पुट कर देंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, a² है ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 3p² और साथ में सेकंड टर्म b आ रही है और b इक्वल्स टू 4q है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि 4q यहाँ पर 4q पुट कर देना। फिर इसके बाद फॉर्मूला में अगर देखें तो +3ab² है, a हमारे पास 3p है और b हमारे पास 4q है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास +3ab²। a हमारे पास क्या है 3p और b है हमारे पास 4q, इसका स्क्वायर है। अब क्योंकि इन दोनों टर्म्स को, ये जो हमारे पास दो टर्म्स थी इनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करें तो आपके पास यही वापस आएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला लाजमी लिखना है। यहाँ पर ये मैंने साइड पर लिख दिया था, साइड पर लिख दे, रीजन देकर लिख दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें इसको क्लोज करके लिखना है। जब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में है क्लोज करके, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म 3p माइनस लास्ट टर्म 4q और इसका होल क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही करना है। अब यहाँ पर a³ प्लस b³ वाली टर्म्स हमें यहाँ पर स्टार्ट में दी गई हैं, तो उसके लिए हम इसको लिख लेते हैं 8p³ है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2q और साथ में ये p³ भी आ रहा था, और फिर है हमारे पास प्लस q³ प्लस 12p²q और फिर प्लस 6p²। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि ये सारी टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो फार्मूला यहाँ पर जो यूज होगा वो a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। अच्छा, जो स्टार्ट में फार्मूलाज लिखे हुए थे उसमें b³ एंड पर था, तो ये स्टार्ट में लिखें, इसके साथ लिख लें या एंड पर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोज होकर ये हमारे पास a प्लस b होल क्यूब ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो, इसको पहले हम a और b की टर्म्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि वो टर्म्स क्या बन रही है। 2p होल क्यूब और यहाँ पर जो हमारे पास b की फॉर्म में टर्म है वो q है। अब साथ में हम इन टर्म्स को लिख लेते हैं 12p² प्लस 6p² हेयर हमारे पास जो a है फर्स्ट टर्म है वो 2p है और जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो q है, तो b इक्वल्स टू q आ जाएगा। क्लोज करके हमें ये बल्कि ये फॉर्म पहले बनानी है ना, +3a²b और प्लस 3ab², तो इस फॉर्म के लिए हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं 2p होल क्यूब, ये हमारे पास ये टर्म आ गई, प्लस q³ हमने लिखा, प्लस 3a²b, 3 फार्मूला के अकॉर्डिंग a हमारे पास क्या है 2p, तो उसका स्क्वायर आएगा और b साथ में है तो q, प्लस 3 फार्मूला के अकॉर्डिंग ab² है, तो ये आ जाएगा 2p एंड q², ठीक है। अब हमने क्लोज करके a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में इसको लिखना है,
तो a हमारे पास 2p था, b हमारे पास q है। जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2p प्लस q होल क्यूब। तो यहाँ पर होल क्यूब, ये हमने इसको क्लोज करके इस तरह से लिख लिया। फार्मूला लाजमी लिखना है यहाँ पर जब हम रीजन दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 125x क्यूब। स्टार्ट में जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 125 5 का क्यूब है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 5 क्यूब, और जो साथ में x क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो माइनस वाई क्यूब हम लिख लेते हैं -75 x स्क्वायर वाई प्लस 15 x वाई स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स में माइनस साइन आ रहा है तो ये a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में हमने इसको लिखना होगा, तो वो फार्मूला यूज हो रहा है। हम साथ में फार्मूला लिख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर उसको इस तरह से लिख लें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। a और b वाली टर्म्स आप स्टार्ट में और एंड पर लिख लें, ये हमारे पास क्लोज होकर a माइनस बी की फॉर्म बनेगी। तो हमने ये फॉर्म बनानी है। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि ये जो हमने 5a और b हमारे पास क्या टर्म्स आ रही हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम 5x होल क्यूब इसको लिख सकते हैं, माइनस वाई क्यूब एज इट इज आ रहा होगा, और हम इसको एंड पर ले जाएंगे, ये फॉर्म बनाने लगे ना हम। तो यहाँ पर -75 x स्क्वायर वाई प्लस 15 x वाई स्क्वायर, तो जो हमारे पास टर्म बच गई है माइनस वाई क्यूब, इसको एंड पर लिख लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 5x है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि a क्या है 5x एंड b क्या है हमारे पास y। तो यहाँ पर हमने इसको y लिख दिया। अब ये जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड टर्म इनमें बन रही है ना, इनको हमने ये वाली इस टर्म की इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 5x होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b है, तो -3 फार्मूला के अकॉर्डिंग a हमारे पास 5x है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, b हमारे पास y है तो ये एज इट इज। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, यहाँ पर देखें a प्लस 3ab स्क्वायर प्लस फार्मूला के अकॉर्डिंग 3a हमारे पास 5x है, और फिर y का स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई होल क्यूब। इसको क्लोज करके लिखना है तो ये बन जाएगा 5x माइनस वाई होल क्यूब। तो ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वो भी इसी तरह का है, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें। अब यहाँ पर 27 क्यूब लास्ट टर्म आ गया तो ये 3 का क्यूब होगा। हम इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है इसको लिख लेते हैं 3q होल क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब है और क्यूब भी साथ में आ रहा है, तो इसको हम फिर होल क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे कि 3q होल क्यूब बनता है। अब हम यहाँ पर फार्मूला मेंशन करते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है, एज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब, लास्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो माइनस बी क्यूब की फॉर्म में इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो टर्म्स गिवन है वो हम चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं। हेयर a इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू p एंड b इक्वल्स टू 3q। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस फार्मूला में वो वैल्यूज पुट करनी है, p क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b है ना, तो माइनस 3a हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में b है तो 3q प्लस 3a स्क्वायर a b स्क्वायर। तो a हमारे पास है p और b हमारे पास है 3q का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b क्यूब है तो 3q होल क्यूब। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख लेना है। अब क्योंकि हमने इन दोनों टर्म्स को ये वाली जो दोनों टर्म्स थी ये और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको क्लोज करके लिख लेंगे, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म बनती है a माइनस बी होल क्यूब, तो हम इसको लिख लेंगे p माइनस 3q होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे 4.2 की।